नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन सब रंग कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, हम अपने जीवन में सुख, शांति, आनंद यही चाहते हैं और हमारी भी यही मंगल कामना है कि आपका जीवन खुशहाल रहे, आनंद से परिपूर्ण रहे। और इसीलिए प्रतिदिन कुछ सुंदर बातें लेकर के हाजिर होते हैं और अभी तो सुंदर श्रृंखला 5-5 की चल रही है, जिसमें हम इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट हैं उनके अनुसार आगे बढ़ रहे हैं और कुछ सुंदर से पुष्प आप तक पहुंचा रहे हैं। हिंदी के भी शब्द और इंग्लिश के भी जो शब्द हैं इन अल्फ़ाबेट्स को लेकर के, वो सचमुच हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत खुशहाली से भरे हुए और साथ ही आनंद की ओर हमें ले जाने वाले हैं। मित्रों, आज मैं 5E आपके लिए लेकर के आया हूँ और उनमें से जो पहला E है वो है एकाग्रता। जब हम हिंदी में लिखते हैं तो एकाग्रता अलग है, लेकिन जब इंग्लिश में लिखते हैं तो एकाग्रता ई से ही आरंभ होता है। एकाग्रता बहुत बहुत आवश्यक है मित्रों जीवन में सफलता के लिए, उन्नति के लिए। एक तो अपने कार्य पर एकाग्र होना वो एक अलग बात है, लेकिन आज मैं किसी दूसरी एकाग्रता की बात कर रहा हूँ, जहाँ हम अपने मन को लगाते हैं अर्थात एकाग्र करते हैं, वहाँ की एनर्जी हमारे अंदर आने लगती है। यदि हम अच्छी बातों पर अपना ध्यान एकाग्र करते हैं तो अच्छी एनर्जी हमें प्राप्त होती है, और यदि हम बुरी बात पर अपना ध्यान एकाग्र करते हैं तो उस बुरी बात की बुरी एनर्जी हमारे अंदर एंटर होने लगती है। यदि हम पास्ट की जो बुरी बातें हमारे साथ घटित हुई हैं, बुरी घटनाएं घटित हुई हैं, यदि उन बुरी बातों को याद करते रहते हैं तो वो बुराइयों का इफ़ेक्ट आप अपने ऊपर देख सकते हैं। वही बैड एनर्जी आपके मूड को ऑफ कर देती है, कहीं आपका मन नहीं लगता। और वहीं यदि आप अच्छी बातों को, खुशी की बातों पर अपना ध्यान एकाग्र करते हैं तो आपका मन प्रफुल्लित होता है। इसीलिए मित्रों, इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा, एकाग्र हम कहाँ कर रहे हैं अपने आप को। मेरी एकाग्रता, मेरा ध्यान कहाँ है? यदि अच्छी बातों पर है, ऊंचाई की ओर है, गुणों की ओर है, तो मेरा जीवन भी गुणों से, अच्छाइयों से संपन्न होता जाएगा, अच्छी एनर्जी मेरे अंदर आती चलेगी। तो आइए इसी गहरी बात के साथ कि हम अपने आप को अच्छी बातों पर एकाग्र करेंगे, चलते हैं अपने आज की पहले सेगमेंट सुवाक्य की ओर। ओम शांति। एक बार एक किसान ने एक बच्चे को दलदल में फंसा हुआ देखा। किसान ने बच्चे को बचा लिया। इस पर बच्चे के रईस पिता ने किसान को कुछ देना चाहा। किसान ने मना कर दिया। रईस ने किसान के बच्चे को देखा और कहा कि इस बच्चे की पढ़ाई का पूरा खर्चा मैं दूंगा। किसान का बच्चा पढ़ने लगा और ये बच्चा बड़े होकर बना मशहूर साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने पेनिसिलिन का आविष्कार किया। समय आगे बढ़ा और उस रईस के बच्चे को निमोनिया हो गया और फिर एक बार पेनिसिलिन के कारण उस बच्चे की जान बच गई। और रईस का ये बच्चा और कोई नहीं, इंग्लैंड के प्रसिद्ध प्रधानमंत्री सर विंस्टन चर्चिल थे। ये कहानी हमें प्रकृति का नियम याद दिलाती है कि विचारों की तरह हमारे कर्म भी हमारे पास लौट कर आते हैं। तो निस्वार्थ भाव से, खुले दिल से सभी की मदद करें। जब आपको जरूरत होगी तो आपको मदद खुद ब खुद मिल जाएगी। ओम शांति। मित्रों, हम सभी को अच्छा अच्छा पहनना, अच्छा अच्छा देखना, अच्छी अपनी पर्सनालिटी बनाना ये बेहद पसंद है, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और बेहद पसंद है, अच्छा अच्छा खाना। राइट? अच्छा खाना सबको बहुत पसंद है। कोई बाहर का, बाज़ार का खाना पसंद करता है, कोई यहाँ खाना पसंद करता है, तला भुना खाना पसंद करता है। अलग अलग प्रकार की हर एक की खाने की आदतें हैं और वो पसंद है। हम कहाँ खाते हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है मित्रों, लेकिन हम क्या खाते हैं ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए सेकेंड ए जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है ईटिंग हैबिट्स। हम क्या खाते हैं उसका हमारे स्वास्थ्य के ऊपर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है।
हम केवल अपने जीभ के टेस्ट के लिए अपने तन को खराब ना करें, क्योंकि यदि तन खराब होता है, अस्वस्थ होता है, तो मन भी अस्वस्थ होता है और फलतः हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए ईटिंग हैबिट्स पर हमें बहुत गहराई से विचार करना है कि क्या मैं केवल खाने के लिए खा रहा हूँ, खाने के लिए जी रहा हूँ, केवल अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए ही खा रहा हूँ, या संपूर्ण रूप से मैं स्वस्थ रहकर अपने जीवन का आनंद लूँ उसके लिए खा रहा हूँ। क्या है मेरी ईटिंग हैबिट्स, इस पर ज़रूर वर्क कीजिएगा और थोड़ा परिवर्तन भी लाइएगा यदि वो गलत हैं तो, क्योंकि आपके स्वास्थ्य की हमें हमेशा चिंता रहती है और इसीलिए प्रतिदिन हम आपके लिए आपकी सेहत आपके हाथ लेकर आते हैं। आइए देखें आज इस सेगमेंट में आपके लिए क्या खास है। ओम शांति। तो हमने ये भी जाना कि हमें हाथ क्यों धोना है, कैसे धोना है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि कई बारी हम इतना समय नहीं देने की वजह से सैनिटाइज़र का प्रयोग करते हैं। खास करके कोरोना काल के बाद से हमारी जैसे कि यह आदत बन गई है कि हम हाथ धोना पसंद नहीं करते, हमें समय लगता है और हम सैनिटाइज़र अपने पास रखते हैं और वो हमें आसान लगता है। सैनिटाइज़र रखें अपने पास। जब कभी ऐसी आपके पास स्वच्छ पानी नहीं हो, कुछ ऐसा हॉस्पिटल में आप गए हैं, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ये जानना भी बहुत आवश्यक है कि सैनिटाइज़र के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। सैनिटाइज़र में अल्कोहल होता है, आपको पता है, और यदि ये ज़्यादा मात्रा में हम यूज़ करते हैं तो इससे सबसे पहले तो जिस स्किन पे आपने डाला है उसके ऊपर इसका साइड इफ़ेक्ट होगा। फिर जब ये एब्जॉर्ब होता है अल्कोहल हमारे बॉडी में, तो ये अल्कोहल का भी साइड इफ़ेक्ट्स हमारी आँखों के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए अच्छा नहीं है। अल्कोहल यदि हमारे ब्लड में ज़्यादा होगा तो आपको यादाश्त के ऊपर भी इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं। तो कोई भी चीज़ अति जब हम उसका उपयोग करते हैं तो ये हमेशा ध्यान रखें कि उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो इस आदत को भी हमें परिवर्तित करना है कि हम पानी से हाथ नहीं धोते हैं, सैनिटाइज़र का उपयोग करते हैं। तो आज से सैनिटाइज़र आप रखें अपने पास, लेकिन जितना हो सके स्वच्छ पानी और साबुन का ही प्रयोग करें अपने हाथों को स्वच्छ करने के लिए। यदि हरी सब्जी हम लेके आए हैं तो उसको रनिंग वाटर में, बहुत अच्छे से टैप वाटर में जो स्वच्छ पानी हो, उसको बहुत अच्छे से खोल के इस तरह से रखें और एक एक, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है तो उसके एक एक पत्ते को बहुत अच्छी रीति से पानी की धार से साफ करें। और उसके बाद इसी तरीके से जो आपने सब्जियां के साथ फल भी यदि आप लिए हैं तो फल को भी पानी के धार में बहुत अच्छी रीति आप साफ करें। तो सफाई करते समय जैसा कि हमने बताया अपने मन को भी स्वच्छ रखें, क्योंकि हमारी मन का असर प्रकृति पर भी पड़ता है। तो वो पानी जो हमारे सब्जियों को, फलों को, हमारे हाथों को स्वच्छ बना रहा था, हमारे विचार उस पानी को भी स्वच्छ करेगा, उसके वाइब्रेशन को रेस करेगा और फिर जब ये सारा वाइब्रेशन हमारे खाद्य पदार्थ में जाएगा तो हमें तो ये सुखी प्रदान करेगा ना, हमारे वाइब्रेशन को और रेस करेगा। तो इन बातों का ख्याल रखें। ओम शांति। मित्रों, कहीं एक बहुत सुंदर सी बात लिखी थी कि लाइफ इज़ नॉट ईजी। ज़्यादा बात करो तो लोग पागल कहते हैं, कम बात करो तो लोग अहंकारी कहते हैं, और काम की बात करो तो लोग मतलबी कहते हैं। मतलब किसी भी स्थिति में लोग संतुष्ट नहीं रहते, कुछ ना कुछ तो हमें कहते ही हैं। लेकिन लाइफ को इजी बनाना हमारे हाथ में है। यदि हम थर्ड ई जिसकी मैं बात कर रहा हूँ मित्रों, उसको हम जीवन में ले आएँ तो सचमुच जीवन बहुत आनंदकारी हो जाएगा, और वो है इजी नेचर। अपनी नेचर को हम इजी बना लें। जितने हम इजी रहेंगे बातें उतनी इजी होती चली जाएंगी। जितने हम इजी रहेंगे लोगों के साथ हमारे संबंध इजी होते जाएंगे। जितने हम इजी रहेंगे उतनी हमारी बीमारियां भी इजी हो जाएंगी। जितने हम इजी रहेंगे उतनी हमारी परिस्थितियां भी इजी हो जाएंगी। हम कितने इजी हैं, हम कितने सरल हैं, उसके आधार पे ही हमारा जीवन सरल या जटिल होता है। हम क्या चाहेंगे, अपने जीवन को इजी बनाना, सरल बनाना या जटिल बनाना? निश्चित रूप से हम इजी बनाना, सरल बनाना ही चाहेंगे। तो मित्रों, इसके लिए अपने नेचर को इजी बना लें। तो थर्ड ई है इजी नेचर, जो सचमुच जीवन को आनंद से परिपूर्ण कर देती है।
तो आइए इजी नेचर बनाने के संकल्प के साथ चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर। मुझे लगता है कि इनकी वही अहमियत है जो उजाला दिखाने का काम, अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाने का काम कर रही हैं। इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। जो मैंने कहा कि समाज में शिक्षा तो है लेकिन दीक्षा गायब हो गई है, तो उस दीक्षा को लाने का काम ब्रह्म कुमारी जैसे संस्थान कर रहे हैं। इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। आप देखिए, पहले बच्चे गुरुकुल में रहते थे तो पुस्तकीय ज्ञान के लिए तो वो दिन भर में से 2 या 3 घंटे देते थे। बचे हुए 7, 8, 10 घंटे उनके गुरुजी उनसे उस तरह का अभ्यास कराते थे जिससे नैतिकता की शिक्षा अपने आप उसमें समाहित थी। वो प्रकृति के साथ रहकर, अपने गुरु के साथ रहकर इस नैतिक शिक्षा को ग्रहण करते थे। अब स्कूलों में पुस्तकीय ज्ञान तो ढेर सारा मिल रहा है, लेकिन जो ज्ञान यहाँ ब्रह्म कुमारीज़ के माध्यम से युवाओं को, बच्चों को मिलना चाहिए, वो ज्ञान वहाँ स्कूलों में नहीं मिल रहा है। और उस बड़ी कमी को पूरा करने का काम इस तरह के संस्थान कर रहे हैं। एकता, ई, 4th जो हमारी ई है, एकता। मित्रों, एकता में बहुत ताकत है, एकता में बहुत शक्ति है। यदि हम भी एक होकर के रहते हैं तो हम भी स्तुति के योग्य बन जाते हैं, हम भी प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं, हम भी जीवन में हमेशा सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम एक हैं, एकता के सूत्र में पिरोए हुए हैं। चाहे वो पारिवारिक एकता की बात हो, चाहे संगठन की एकता की बात हो, जहाँ कहीं भी हो, सबके साथ जब एक होकर के चलते हैं मित्रों, तो जीवन बहुत सहज हो जाता है और सफलता हमारे कदम चूमने लगती है। इसलिए इस 4th ई पर भी ज़रूर गहराई से विचार कीजिएगा। अपने अहम को हमें दूर करते हुए, अपनी बुराइयों को दूर करते हुए एकता को हमें महत्व देना है, क्योंकि जहाँ एकता होगी वहाँ सफलता होगी। तो आइए एक होने के संकल्प के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा बच्चों के लिए प्रतिवर्ष समर कैंप आयोजित किए जाते हैं। इस वर्ष भी राजयोगी किड्स समर कार्निवल का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से करीब 2000 बच्चों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। बच्चों को खेल खेल में ही राजयोग की शिक्षाएं दी गई और यह प्रोग्राम माउंट आबू स्थित तपोवन में प्रातःकाल 5 बजे से ही आरंभ हो चुकी थी। इस कार्यक्रम के तहत 8 से 15 साल के बच्चों के लिए अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इसके साथ ही बच्चों के भोजन की व्यवस्था से लेकर मेडिकल सुविधाएं भी प्रदान की गई थी। मित्रों, 5वां ई जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वो ई है ईश्वर। ईश्वर को अपने जीवन में शामिल करने का। तो इन 5 ई पर जो आज हमने चर्चा की है, चिंतन ज़रूर कीजिएगा। रोज़ ही चिंतन के ये सुंदर बिंदु आपको दिए जा रहे हैं, ताकि हम इन सुंदर बातों पर न केवल चिंतन करें, लेकिन उसे अपना चरित्र बना लें, उसे अपना जीवन बना लें। और यदि ऐसा जीवन हो जाए तो सचमुच हम सबके लिए आदर्श बन जाएंगे और हमारा जीवन खुशहाली और सफलता से परिपूर्ण हो जाएगा। और यही हमारी मंगल कामना है। नमस्कार। ओम शांति।